दोस्तों, हाल ही में आर्कियोपेलागो नेशन वानाअतू के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो इरप्ट हुआ, जिसने वहां के लोकल निवासियों के अंदर एक डर पैदा कर दिया। दरअसल पिछले साल पैसिफिक आइलैंड नेशन टोंगा के पास ऐसा ही एक अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड इरप्शन माना जाता है। वैसे तो आपने भी ज्वालामुखी फटने के कई वीडियोस को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा होगा। शांत धरती की सतह के नीचे से जब आग का फव्वारा गुस्से से फटता है तो कई सवाल मन में पैदा जरूर होते होंगे। आखिर जब अर्थ का सरफेस सॉलिड है तो लावा मेल्टेड फॉर्म में क्यों होता है, और ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा इतना गर्म और विनाशकारी क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में न केवल आपको वोल्केनिक इरप्शन बल्कि इस इरप्शन से जुड़े साइंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वोल्केनो के बारे में जानने से पहले हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। अर्थ के इंटीरियर को हम 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट धरती के आउटर मोस्ट लेयर होता है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वहीं मेंटल क्रस्ट के बियॉन्ड मौजूद एक सॉलिड स्टेट पोर्शन है। अर्थ के इनर मोस्ट लेयर को कोर कहा जाता है और इंटरेस्टिंगली आउटर कोर लिक्विड स्टेट और इनर कोर सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे उसके कोर की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कोर उतना ही गर्म होता जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर गहराई के साथ बढ़ता है तो उसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। जियोथर्मल ग्रेडियंट अर्थ के वार्म इंटीरियर से इसके सरफेस तक फ्लो करने वाले हीट को इंडिकेट करता है। एक निश्चित गहराई पर गर्मी इतनी होती है कि ये चट्टानों को पिघला देती है और मैग्मा तैयार करती है। मैग्मा सॉलिड रॉक की तुलना में हल्का होता है और इसलिए राइज होकर मैग्मा चैम्बर्स में एकत्रित हो जाता है। ये चैम्बर्स, जिनमें वोल्केनिक इरप्शन की क्षमता होती है, सतह के नीचे 6 से 10 किलोमीटर के बीच शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं। जैसे ही मैग्मा इन चैम्बर्स में बिल्ड होने लगता है, ये पृथ्वी के क्रस्ट में यानी कि सरफेस पर आने के लिए क्रैक्स और फीजर के माध्यम से अपना रास्ता बनाता जाता है। इसे ही वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। क्रस्ट की ऊपरी सतह पर आने वाले मैग्मा को लावा कहा जाता है, यानी कि जैसा ही मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो हम उसे लावा कहकर संबोधित करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सारे लावा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते? आइए अब समझते हैं क्यों कुछ ही लावा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। हम जब कभी वोल्केनो की बात करते हैं तो वोल्केनो की ओपनिंग से लावा का फव्वारा निकलता हुआ इमेज हमारे सामने आ जाता है, लेकिन वास्तव में मैग्मा इन संरचना के आधार पर इरप्शन इंटेंसिटी और एक्सप्लोसिवनेस में डिफरेंस होता है। मैग्मा को 2 मोटे आधारों पर बांटा जा सकता है, रनी मैग्मा और स्टिकी सॉलिड मैग्मा। दरअसल रनी मैग्मा कम एक्सप्लोजन वाले वोल्केनिक इरप्शन पैदा करता है जो कम खतरनाक होते हैं। क्योंकि मैग्मा फ्लूइड है, इसलिए गैसेस एस्केप हो जाती हैं और ज्वालामुखी की ओपनिंग से लावा का स्टेडी और जेंटल फ्लो निकलता है। जेंटल फ्लो के कारण आमतौर पर लोग आसानी से सेफ शेल्टर की ओर जा पाते हैं। साथ ही जियोलॉजिस्ट भी लावा के इंक्लाइन और कंसिस्टेंसी के आधार पर उसके फ्लो को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। दूसरी तरफ यदि मैग्मा थिक और स्टिकी होता है तो गैसेस एस्केप नहीं कर पाते, जिसके कारण चैम्बर्स में प्रेशर बिल्डअप होता रहता है और अल्टीमेटली एक ब्रेकिंग पॉइंट ऐसा आता है जब सारे गैसेस एक साथ वायोलेंटली एस्केप कर जाते हैं और इसी वायोलेंट एस्केप से एक्सप्लोजन होता है। लावा हवा में ब्लास्ट करता है और टेप्रा नामक फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स में टूट जाता है। इनका साइज टाइनी पार्टिकल्स से लेकर मैसिव बोल्डर्स तक रेंज करता है, जिस कारण ये अत्यंत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस प्रकार का विस्फोट घातक हो सकता है। टेप्रा थिक क्लाउड्स के रूप में वोल्केनो की साइड से नीचे जाते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर आसमान में इरप्टेड ऐश धरती पर पाउडरी स्नो के समान फॉल बैक करता है। ज्यादा थिक होने पर यानी ब्लैंकेट ऑफ ऐश प्लांट, एनिमल्स और यहाँ तक कि ह्यूमंस को भी सफोकेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हॉट वोल्केनिक मटेरियल्स पानी के आसपास के सोर्सेस के साथ मिल जाते हैं तो मड फ्लो क्रिएट होता है।
दोस्तों, ये मड फ्लो इतने फैटल होते हैं कि इन्हें पूरी कम्युनिटी को जिंदा दफनाने के लिए जाना जाता है। माउंट वेसुवियस, जिसने पोम्पी शहर को नष्ट कर दिया था, एक एक्सप्लोसिव वोल्केनो का उदाहरण है। वोल्केनिक इरप्शन की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स यानी कि ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रेंज 1 से 8 के बीच में होता है, जहां हायर VEI यानी कि उच्च विस्फोटकता को इंडिकेट करता है। दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली प्रेशर बिल्डअप होने के कारण लावा फटकर बलपूर्वक बाहर आता है, और वहीं रनी मैग्मा में प्रेशर ना बनने के कारण ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। इसके अलावा सभी वोल्केनोस फिलहाल एक्टिव नहीं है, बल्कि कोई भी ज्वालामुखी जो हेलोसीन कॉल यानी कि पिछले 11,650 वर्षों के भीतर फूटा है, उसे वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय यानी कि एक्टिव माना जाता है। डोरमेंट वोल्केनोस वो वोल्केनोस होते हैं जो वर्तमान में तो इरप्ट होने की प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी वो हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक प्रेडिक्ट करते हैं कि वो फर्दर वोल्केनिक एक्टिविटी फेस नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का सबसे ऊंचा पर्वत बेन नेविस एक विलुप्त ज्वालामुखी है। अब आगे बढ़ते हुए हम उन वोल्केनोस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हैवी इरप्शन के कारण तबाही मचाई थी। चलिए अपने अगले सेक्शन में हम कुछ फेमस वोल्केनिक इरप्शंस की बात करते हैं। क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। 1883 में क्राकाटोआ के वोल्केनिक इरप्शन को अब तक का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता है। इसका VEI 6 था। वोल्केनो ने भारी मात्रा में स्टीम और ऐश रिलीज किए थे। इतना ही नहीं, एक्सप्लोजन इतने ब्रूटल थे कि उन्हें 3100 किलोमीटर दूर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सुना गया था। इस इरप्शन से 35,000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी। दूसरा है माउंट वेसुवियस, इटली। 79 CE में माउंट वेसुवियस VEI 5 के साथ विस्फोट हुआ था, जो यूरोपियन हिस्ट्री के सबसे घातक विस्फोटों में से एक था। इसमें 16,000 लोग मारे गए थे और पोम्पी शहर भी इसी विस्फोट से नष्ट हो गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार विस्फोट ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग द्वारा रिलीज्ड एटॉमिक बॉम्बिंग से 1,00,000 गुना अधिक ऊर्जा जारी की थी। तीसरा है माउंट फ्यूजी, जापान। माउंट फ्यूजी आखिरी बार 1707-1708 में इरप्ट हुआ था और स्थानीय आबादी पर इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। टेप्रा रिलीज ने सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल डिक्लाइन कॉज किया था। वहीं एडोजो, जो कि अब टोक्यो शहर है, उस क्षेत्र में व्यापक भूखमरी फैल गई थी। हालांकि इस विस्फोट से सीधे तौर पर बहुत से लोगों को नहीं मारा गया था, लेकिन इसके सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट घातक साबित हुए थे। नेक्स्ट है हवाई किलुआ। मानोलोवा के निकट ये ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अनुसार ये कई दशकों से समय समय पर इरप्ट हो रहा है, बल्कि इसका विस्फोट 1983 से 2018 तक कॉन्टिन्यूसली चला, जो कि अब तक का सबसे लंबा निरंतर विस्फोट माना जाता है। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेंस, USA। वॉशिंगटन स्टेट में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक बड़ा विस्फोट था जो 18 मई 1980 को हुआ था, और ये अमेरिकन इतिहास में सबसे घातक और आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी घटना मानी जाती है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी बना हुआ है और इसे वैज्ञानिकों द्वारा सबसे जोखिम भरा माना जाता है। दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन से जुड़ी हुई थी ये कुछ साइंटिफिक बातें। क्या आप जानते हैं इंडिया में भी एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है? वो वोल्केनो कहाँ है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।